क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि सारी दुनिया की दौलत आपके ठीक सामने है और जब आप उस दौलत को प्राप्त कर लेंगे तो आपके जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी आपके जीवन के इन्हीं कुछ रहस्यों को उजागर करती है। एक साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 बार की रोटी भी नहीं जुट पाती तुझसे। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है। एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता होगा। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती थी। ये साधु यहां बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का तो मन ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि इसमें नुकसान क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, और फिर झूठ कहेगा भी क्यों? साधु मालूम पड़ता है, इसके पहले कभी बोला भी नहीं है ये। एक बार प्रयोग करके देख लेना चाहिए। साधु की बातों पर विश्वास करके वह आगे गया। लौटा तो साधु के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही नहीं थी। मेरा बाप लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था, और हम यहीं जलाऊ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन की क्या पहचान? मैं भी कैसा अभागा, काश पहले ये पता चल जाता। साधु ने कहा, कोई फिक्र ना कर बच्चे, जब जागो तभी सवेरा। दिन बड़े मजे से कटने लगे। एक दिन काट लेता, 8-10 दिन जंगल जाने की जरूरत ही ना रहती। एक दिन साधु ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुझे अकल आ गई होगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, उसके आगे ना गए। तुम्हें कभी यह विचार नहीं आया कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, इसका तो मुझे विचार ही नहीं आया। क्या चंदन के आगे भी कुछ है? साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 6 महीने के लिए हो जाएगा। अब वह लकड़हारा साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना संदेह किए भागा। चांदी हाथ लग गई तो फिर कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी फिर तो। 6 महीने के लिए नदारद हो जाता, एक दिन जाता फिर। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर उसे विचार ही ना आया कि आगे कुछ और हो सकता है। साधु ने एक दिन कहा, तुम कभी जागोगे कि नहीं कि मुझे ही हमेशा जगाना पड़ेगा तुम्हें? आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से कोई इच्छा, जिज्ञासा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं? अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, ठाला बैठा रहता है। जरा जंगल में आगे जाकर देखूं, ये विचार नहीं आता? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदभागी, मुझे विचार ही नहीं आया कभी। मैं तो समझा चांदी, बस बात बन गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा ना था, ना ही सुना था। साधु ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है बच्चे। और ऐसे कहानी चलती है। फिर सोने से आगे हीरो की खदान आती है, कहानी चलती रहती है। और एक दिन साधु ने कहा, ना समझ, अब तू हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी। बड़ा धनी हो गया था वह, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब मुझे परेशान ना करो, अब हीरो से आगे और हो ही क्या सकता है। साधु ने कहा, हीरो के आगे मैं हूं। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी यहां मस्त यहां बैठा है, जिसे पता है कि हीरो की खदान का इसको जरूर कुछ और ज्यादा मिल गया होगा उससे, हीरो से भी बढ़कर इसके पास कुछ होगा। तुझे यह कभी विचार नहीं आया? अब वह आदमी रोने लगा। साधु के चरणों में सिर पटक दिया उसने। कहा कि मैं कैसा मूड हूं, यह विचार ही नहीं आया।
जब जब तुम बताते जाते हो तभी मुझे याद आता है। ये विचार तो मेरे जन्मों जन्मों में भी नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। साधु ने कहा, अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं, परंतु तू फिर भी और धन कमाने में अपना पूरा जीवन नष्ट कर लेगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है और सब कुछ होने के बाद भी मेरे जीवन में संतोष क्यों नहीं है। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है। लकड़हारे ने साधु से कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, कृपा कर मुझे समझाओ। साधु ने लकड़हारे को अपनी कहानी सुनानी शुरू की, जिसे सुनकर लकड़हारा अचंभित रह गया। साधु ने कहा, मेरे भाई, एक समय मैं तेरी तरह धन दौलत और सांसारिक सुखों के पीछे भागता रहा। मैंने भी चंदन, चांदी, सोना और हीरे जमा किए। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मन अशांत था। एक अजीब सा खालीपन की अनुभूति होती थी। साधु ने आगे बताया, एक दिन मैं एक पर्वत पर चढ़ा। वहां मैंने एक गुफा देखी और उसमें एक संत मिले। उन्होंने मुझसे कहा, जितना बाहर खोजा उससे कहीं अधिक तो तेरे भीतर है। मुझे पहली बार उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने मुझे ध्यान की विधि सिखाई और मैंने अपने भीतर झांकना शुरू किया। जैसे जैसे मैं ध्यान में गहराई तक गया, मुझे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी, सच्चा धन वो नहीं था जो मैंने बाहर जमा किया था, वो तो मेरे भीतर था, मेरे असली स्व की पहचान में। तब मैंने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य भारी धन संचय नहीं, बल्कि अपने भीतर के धन की खोज है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और यहां इस वृक्ष के नीचे आ गया ताकि मैं दूसरों को भी यही सिखा सकूं। लकड़हारा साधु की कहानी सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि सांसारिक धन तो क्षणभंगुर है, असली धन तो अपने भीतर की खोज में है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू भी जाग गया है, अब तेरी भी सुबह हो गई है। इस प्रकार साधु ने अपनी अद्भुत कहानी के माध्यम से लकड़हारे को सच्चे जीवन का मर्म समझा दिया। लकड़हारा, जिसने कभी भारी धन को ही सब कुछ समझा था, वह अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा।